Assalamualaikum dear students. Today our topic is the adverb definition. An adverb is a word which qualifies or modifies any part of speech. Part of speech में से अगर किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एक्सेप्ट यहाँ पर आर्टिकल, नाउन और प्रोनाउन, इन तीन का एडवर्ब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एज, स्लोली, अनफॉर्चुनेटली, surely, doubtfully, etc. Now, as there are kinds of all other parts of speech, they have been divided into different kinds, and then we understand. इसी तरह एडवर्ब की भी तीन काइंड्स है। जब हम इन तीनों काइंड्स को सीख लेंगे तो हम आराम से समझ सकते हैं कि एडवर्ब है क्या, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, सेंटेंस में इसका क्या काम होता है। तो बिलो आर गिवन इट्स काइंड्स एंड डिटेल्स ऑफ वन काइंड, यूसेज ऑफ वन काइंड। काइंड्स ऑफ एन एडवर्ब आर सिंपल एडवर्ब, number 1, number 2 relative, and number 3 interrogative adverbs. आज हम इस टॉपिक में पहली किस्म को पूरा करने की कोशिश करेंगे। सिंपल एडवर्ब्स मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ये पहली जो काइंड इसकी है, यानी सिंपल एडवर्ब, वो वर्ड्स के मीनिंग को मॉडिफाई करती है विथ विच दे आर यूज्ड। उन वर्ड्स को जिनके साथ ये इस्तेमाल होती है उनको ये मॉडिफाई करती है, यानी कौन, सिंपल एडवर्ब्स। इसकी भी फिर 7 काइंड्स है। सिंपल एडवर्ब्स की भी 7 तरीके से ये यूज होता है। पहली किस्म इसकी जो है दैट इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम। टाइम के रिलेटेड जो है, जो किसी टाइम को जाहिर करते हैं, किसी टाइम को मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी। इफ यू यूज द वर्ड बिफोर वी हैव टू रीच टू आवर स्कूल बिफोर द बेल इज रिंग। घंटी बजने से पहले है, या घंटी बजने का टाइम कुछ फिक्स्ड है, उससे पहले हमें स्कूल पे जरूर पहुंचना चाहिए। आफ्टर 4 स्कूल आर क्लोज। 4 बजे के बाद स्कूल बंद होते हैं। आज तो पूरे साल, मान लो ये साल ही जाया हुआ, एक तरीके से जाया हुआ। नॉर्मल स्कूल तो नहीं चले। अब आप इन छोटे छोटे लेक्चर्स जो है इनसे फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। we already have finished our homework। टाइम से रिलेटेड ये है, या कोई टाइम जो है ऑलरेडी हियर मीन्स के 4 बजे से पहले, 5 बजे से पहले, 6 बजे से पहले। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो किसी प्लेस को जाएगा, हियर, देयर, इन, आउट, एटसेट्रा। आपके लिए समझना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये यू आर इन रूटीन मैटर एंड इन ऑल सब्जेक्ट्स यू आर यूजिंग दीज। लेकिन आपको ये जान लेने चाहिए कि ये वर्ड असल में है क्या। इफ एनीवन आस्क्स यू व्हाट इज दिस, ये हियर है क्या, ग्रामर के लिहाज से इसकी बहुत सारी, ये कहीं पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज होता है, कहीं किसी और चीज के लिए। यहाँ हम एडवर्ब के तौर पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो गया, हियर, देयर, इन, आउट, एटसेट्रा।
adverbs of number. If anyone asks you what is 10 grammatically, you can say it is adverb of number. 1 thrice, इस ordinal numbers जो है 1 first 2 second, इनके रिलेटेड जो हर एक नंबर के साथ जो पर्टिकुलर एक नंबर होता है, नंबर आता है वो, और ये नंबर 1 thrice again seldom means sometimes. Okay, adverbs of quality के रिलेटेड है very much. He is very much interested in cricket. इसकी क्रिकेट से के साथ बहुत ज्यादा दिलचस्पी है. Very much too. He is too weak to walk. You are too right. Quite, almost. Adverbs of quality. Now, adverbs of manner, आदत को जाहिर करने के लिए यूज होते हैं. Thus, so, as, badly. Number 6, adverbs of reasons. कुछ reasons होते हैं. Hence, you say sometimes, when you write an application, जब आप application लिखते हैं तो लास्ट में आप therefore यूज करें. Therefore kindly grant me leave for 1 day. रीजन आपसे पहले दिए होते हैं. यू गिव रीजन इन एडवांस. पहले आप रीजन देते हैं क्या वजह है, देन रीजन को कंक्लूड करते हुए आप ये लिखते हैं hence, therefore, consequently, etc. Sam, adverbs of affirmation और negation. कोई मान लेने के लिए, किसी बात का इनकार करने के लिए, या किसी बात के साथ इत्तेफाक करने के लिए जो आप यूज करते हैं. दैट इज फॉर एग्जाम्पल yes, no, not many. You use yes when you accept any proposal or suggestion, when you use no when you reject, or you do not accept. जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो नो कहते हैं, नो. या काम किया नहीं होता है तो नेगेशन के तौर पर अगर उस्ताद आपसे पूछे कि हैव यू कंप्लीट योर होमवर्क, किया होगा तो आप बताएंगे यस, अगर नहीं किया होगा तो आप बताएंगे डेफिनेटली नो सर, आई हैव नॉट कंप्लीटेड, नॉट मैनी. इस तरह दूसरे वर्ड्स भी हैं. इन वर्ड्स को लिखिए, बार बार इनको आप पढ़िए. तो अगले लेसन में हम दूसरे जो इसकी काइंड्स जो है, दैट इज रिलेटिव एंड इंट्रागेटिव, एक छोटी सी लेसन में हम उनको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच.